हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपका सपना है आईएएस, पीसीएस और इनकम टैक्स ऑफिसर या एक्साइज ऑफिसर या फिर सीबीआई इंस्पेक्टर बनना, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि इस समय अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी 2023 जीटी मींस जनरल टेस्ट की, तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी अगले एग्जाम मींस अगर आप आगे फ्यूचर में यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम, आईएएस पीसीएस के एग्जाम देंगे या फिर आप सीजीएल का एग्जाम देंगे, तो भी आपकी प्रिपरेशन अभी से उसके लिए हो रही है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से जीटी का सेक्शन आपके अपने फ्यूचर ड्रीम, फाइनल ड्रीम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। करिए, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सबसे पहले समझते हैं किस तरह से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, किस तरह से ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सर, जीटी किस तरह से हमारे आगे के लिए हेल्पफुल होगा, ये कैसे पॉसिबल है। जीटी वाले पोर्शन में आता क्या है, हमारे एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी ने बताया क्या है, उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें जीटी में, तो दोस्तों ये है आपके जीटी का पोर्शन। तो आप ध्यान से देखिए, जीटी जनरल टेस्ट, जीटी जनरल टेस्ट में जो आता है दैट इज द 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 60 में से। सब बिल्कुल करेक्ट है, ये हम जानते हैं। और अगर मैं बात करूं सर, ये जनरल टेस्ट में टोटल 1 आवर का पेपर है। सर इसमें आप कहना क्या चाहते हैं, आइए इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। सर जब यूनिवर्सिटी ने पूरा एग्जाम का डिटेल निकाली थी, तो सेक्शन 3 के अंदर जीटी पोर्शन को रखा गया है। और जीटी वाले पोर्शन में जो जनरल टेस्ट है, उसमें जो अच्छे से सिलेबस डिटेल किया गया है, देखिए उसके अंदर क्या क्या लिखा था डिटेल सिलेबस में। नंबर 1 जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एनालिटिकल, ये आपका पोर्शन था जो जनरल टेस्ट में, जिसके आपके 60 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब बात ये हुई सर, इसकी प्रिपरेशन तो हमारी चल ही रही है, इसके लिए इसमें कुछ सोचने वाली कोई भी दो राय नहीं है। हम इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छे से प्रिपरेशन प्रिपेयर कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम मई में होने वाला है, और अगर कोई पीजी वाला है तो भी उसका एग्जाम जून में होने वाला है। अब बात ये आई सर, ये एग्जाम हमारे फ्यूचर, मतलब फ्यूचर ड्रीम, जो हमारा मेन ड्रीम है, यूपीएससी, आईएएस, ऑल ओवर इंडिया जो पेपर होता है और या अलग स्टेट के पेपर होते हैं पीसीएस में, उसमें कैसे हेल्पफुल है। तो आप जानते हैं बच्चों, अगर आपका ड्रीम है, अगर आपके ड्रीम है ये कॉलेज, तो आपको किस तरह से अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपका सपना एक आईएएस बनना, तो ये एग्जाम, यही प्रिपरेशन हेल्पफुल होने वाली है। आप यकीन मानिए, यही नोट्स, खासकर ये सेम नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बात करते हैं किस तरह से आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है आगे आने वाले फ्यूचर के एग्जाम में। तो अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, तो हम इसके एग्जाम पे एक नजर डालते हैं। सर इसका एग्जाम का पैटर्न होता कैसे, देखिए ये सिविल सर्विस एग्जाम का प्री का पेपर है। अब मैं अगर सिविल सर्विस के एग्जाम पे प्री के पेपर पे थोड़ा सा नजर डालूं, तो जनरल ऑप्टीट्यूड में 100 क्वेश्चन आते हैं। जनरल स्टडीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 2 आवर्स का पेपर है। अगर मैं बोलूं सर जनरल स्टडीज में क्या आता है, सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो सर जो आप जीटी में पढ़ते हैं। बस ये है कि सर जीटी में आप थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ते हैं, इसमें आपको और डिटेल की बात करें, तो सर कोई चीज ऐसी है कि जो उतना ही पढ़ने से काम चल सकता है जितना आप जीटी में पढ़ रहे हैं। हाँ, दैट इज द जनरल स्टडीज टू सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट। सर इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, जो सेम आपका जीटी आते हैं। इसमें भी ऑब्जेक्टिव पेपर था, 80 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है, 2 आवर्स का पेपर है। और मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो जनरल टेस्ट सीयूईटी का हम पेपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट जीटी जनरल स्टडी सी सेट वही है। क्वांट आपको कंप्लीट वो पढ़नी है, रीजनिंग आपको कंप्लीट वो पढ़नी है, इंग्लिश आपको कंप्लीट वो पढ़नी है, और सब कुछ आपको वही पूरा का पूरा स्टडी आपको सेम, यही बेनिफिट मिलने वाला है आपको, अगर आप अभी से अच्छे से फोकस लेके चल रहे हैं। इसको केवल ऐसे नहीं पढ़ना है कि केवल काम चल जाए, इसको इतनी डेप्थ और इतने अच्छे से पढ़ना है, यकीन मानिए
अगर आपको लग रहा होगा सर अभी तो ग्रेजुएशन में बहुत टाइम है, आप इतनी जल्दी क्यों बात कर रहे हैं, केवल जो सीनियर है, क्यों बच्चे डीयू में जाना चाहते हैं, क्यों बच्चे जेएमआई में जाना चाहते हैं, क्यों बच्चे एएमयू में जाना चाहते हैं, अगर आप डीयू जैसे में जाते हैं तो वहां जो एटमॉस्फेयर मिलता है वो आपको सेकेंड ईयर से, और काफी बच्चे तो फर्स्ट ईयर से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं और थर्ड ईयर आते आते वो बच्चे कहीं सेलेक्ट भी हो जाते हैं। वो वेट नहीं करते हैं ग्रेजुएशन को, और अदर्स यूनिवर्सिटी की तरह बीएचयू में बच्चे या अदर अच्छी यूनिवर्सिटी में वेट नहीं करते हैं कि कब हमारा ग्रेजुएशन होगा, वो वेट करते हैं कब हमारा अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। दोस्तों अगर मैं इसमें आगे बात करूं, अगर मैं बात करें सर और क्या है, सर ये तो इसका पार्ट नंबर 1 है, इसमें पार्ट नंबर 2 भी होता है। देखिए पार्ट नंबर 2 में क्या क्या आता है इसको देख लेते हैं एक बार। पार्ट नंबर 2 में बच्चों ये वाला पोर्शन है, ये वाले पेपर आते हैं पार्ट नंबर 2 में, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिए आप आगे प्रिपरेशन करेंगे। इसमें पेपर नंबर ए होता है इंडियन लैंग्वेज के ऊपर 3 आवर्स का, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं 300 मार्क्स। पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज 3 आवर 300 मार्क्स। पेपर 1 ऐसे का होता है स्पेशल ऐसे 3 आवर 250 मार्क्स। ऐसे में आपके ऑप्शन दिए जाते हैं, चॉइस दिया जाता है लैंग्वेज की। पेपर सेकंड जनरल स्टडीज का होता है 3 आवर 250 मार्क्स। पेपर थर्ड जनरल स्टडीज सेकंड का होता है 3 आवर्स का 250 मार्क्स। पेपर फोर्थ जनरल स्टडीज का है, हर जनरल स्टडीज पेपर का अपना पूरा अलग सिलेबस है, डिटेल, ये पूरे डिस्क्रिप्टिव पेपर है। पेपर 5th भी जनरल स्टडीज 4th का है 3 आवर 250 मार्क्स। पेपर 6 है ऑप्शनल, और पेपर 7th भी ऑप्शनल, जो 250 नंबर्स के, तो ये होते हैं आपके। इसके अलावा आपका एक इंटरव्यू भी होता है। तो प्री मतलब सी सेट क्वालिफाई नेचर का होता है, उसके अलावा जो जनरल सी सेट फर्स्ट वाला पेपर था, जनरल स्टडी फर्स्ट वाला प्लस ये प्लस इंटरव्यू, तब कंबाइन मिलकर फाइनल मेरिट बनती है। तो मेरा आपको ये बताना था, जो सी सेट में आप पढ़ रहे हैं बच्चों, सेम आपका सेम टू सेम आपका यूपीएससी के पेपर में आने वाला। सर इसके थ्रू तो यूपीएससी जाते हैं, मतलब आईएएस पीसीएस, और सर अगर हमारा सपना एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, सीबीआई इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर है, अगर आपने देखा होगा पोर्ट पर जो लगते हैं एग्जामिनर है, उनके लिए क्या करें? सर उनके लिए सबसे बेस्ट होता है आपका जो एग्जाम है, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, इट इज द एसएससी सीजीएल का एग्जाम, जिसको नाम है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एसएससी का सीजीएल, कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होती है 12th पास। वैसे एसएससी के थ्रू जो 10+2 भी है, वो भी एग्जाम दे सकता है। तो अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, या फिर एग्जामिनर, या फिर सीबीआई इंस्पेक्टर, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, कभी कभी आईबी में भी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है, आईबी इंटेलिजेंस। तो इसमें तीन लेवल में पेपर होता है। नंबर 1 जो पेपर 1 होता है, इसको बोलते हैं पार्ट 1 या बोलते हैं टायर 1। इसमें जनरल स्टडी रीजनिंग आती है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश। आप यकीन मानिए, अगर आप जीटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल से कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से, ये जनरल अवेयरनेस में आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं पढ़ना है। जनरल एप्टीट्यूड में बस थोड़ा सा और डेप्थ जाना है, और डेप्थ पढ़ना है। जनरल इंग्लिश एमए सेम, थोड़ा सा और अपर लेवल, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 5th सेम। आप ऐसी उड़ा सकते हैं अगर आपने यहाँ की रीजनिंग अच्छे से कर ली, जिसमें से 100 मार्क्स है और 200 का पेपर। तो अगर मैं बात करूं इसमें, और इसके पाप ये है पार्ट नंबर 1, जिसको बोलते हैं टायर नंबर 1। और अगर बात करें टायर नंबर 2 की, इसी में बात करते हैं टायर 2 की। टायर 2 बच्चों अभी बिल्कुल अभी इस एग्जाम में चेंज आया, पहले डिफरेंट था, अभी इसमें थोड़ा सा चेंज आ चुका है। जैसे सेक्शन 1 में मॉडल 1 आ चुकी है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मैथ्स और रीजनिंग सेम। आप बिलीव करिए सेम सिलेबस, 100% मैच करता है सिलेबस, 101%। तो अगर आप जीटी का पेपर अच्छे से कर रहे हैं, जीटी के मैथ्स की क्वांट की क्लास अच्छे से कर रहे हैं, रीजनिंग क्लास अच्छे से कर रहे हैं, तो आपका काफी चीजें कवर होती जा रही है। उसके अलावा 30 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टोटल 90 मार्क्स, 23% वेटेज, 1 आवर का पेपर है। रीजनिंग 90 मार्क्स, 1 आवर का पेपर है। नंबर 2 मॉड्यूल सेकंड की बात करें, सेक्शन सेकंड, इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव जनरल अवेयरनेस 45 क्वेश्चन, 135 टोटल मार्क्स हो गए, और यहां 75 मार्क्स, 19% वेटेज, 35% 1 आवर पे। सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 और सेकंड की बात करें, कंप्यूटर नॉलेज और डेटा एंट्री टेस्ट, ये स्पीड टेस्ट भी होता है इसमें बच्चा, 20%, और एक एंट्री टेस्ट होता है क्वालिफाइड नेचर का 15 मिनट, और आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के। ये हो गए आपके 15।
ठीक है बच्चों, तो ये टोटल है। तो आप बिलीव मानिए, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर, क्योंकि तो फाइनल टारगेट क्या है, यूनिवर्सिटी पाना टारगेट नहीं है। यूनिवर्सिटी तो कितने लोगों ने पाई है, फाइनल टारगेट है ये जॉब पाना। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो रुतबा है, एक्साइज इंस्पेक्टर जो रुतबा है, और जो रुतबा है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई इंस्पेक्टर और यूपीएससी का आईएएस, वो है फाइनल टारगेट, जिसको बोलते हैं आपका जेएनयू आई या फिर आपका डीयू या फिर बीएचयू से पढ़ना सक्सेस हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपके लिए जो इंफॉर्मेशन लेके आया था। और आप जानते हैं ये तो आप सभी जानते हैं, ये जो है कॉमन, ये जो कॉमन सिलेबस है, ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे में सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो भी सिलेबस आप जीटी वालों में पढ़ रहे हैं सेम सिलेबस आपको वहां भी देखना होगा। तो मैं इन फटाफट क्विक में अगर आपको सिलेबस दिखाऊं आपको बच्चा, तो ये सारा सिलेबस तो आप भी पढ़ चुके हैं, नथिंग एल्स, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, बहुत सही, तो ये आप सब जानते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अब तो मेन है, मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इस वजह से, अभी भी अगर जो भी स्टूडेंट अभी भी जिन्होंने अपने जीटी की लग के तैयारी शुरू नहीं की है, खतरनाक तरीके से, जबरदस्त तरीके से, आपके लिए जिन्होंने भी प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी टाइम है, प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कर लीजिए और बहुत जल्दी जबरदस्त तरीके से आपको बेनिफिट होने वाला है। अपनी प्रिपरेशन को बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाइए। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, जिन्होंने भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं ली है, आपको आना है ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अड्डा 247 की अड्डा 247 साइट पर। जैसे आप आते हैं नंबर 1 अड्डा 247 की साइट पर, यहां आएंगे अड्डा 247 पर क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करना होगा बच्चा, यहां पर क्लिक करेंगे अड्डा 247। ठीक है, जैसे आप आएंगे अड्डा 247 पर, ये यहां पर आएंगे अड्डा 247, यहां पर आना है आपको ऐप पर, और यहां पर आएंगे ऑल कोर्सेज पर। ऑल कोर्सेज पर आने के बाद या अंडरग्रेड और यहां सीयूटी। अगर आप हमारे सीयूटी के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि सर मेरे पास अभी तो पेपर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे मैं बहुत सिस्टमेटिक से पढूं, मुझे कोई गैप ना हो, बीच में गैप ना आ जाए, पेपर होके भले ही चला जाए लेकिन मेरी प्रिपरेशन चलती रहे, बाई चांस मेरा टारगेट अगर इसमें 1-2 नंबर रुक भी गया तो आगे मैं प्रिपरेशन करता रहूं, तो बच्चों उसके लिए सबसे अच्छा है महापैक। आप महापैक में आएंगे, आपके बहुत सारे ऑप्शन है। साइंस महापैक अलग है, कॉमर्स महापैक अलग है, महापैक अलग है, ह्यूमैनिटीज अलग है। मान लीजिए हमारा कॉमर्स वाला लेते हैं, तो कॉमर्स में आपको देखिए 813 टेस्ट सीरीज, ओफो 813, मोर देन एनफ। भैया इतना तो आप टेस्ट सीरीज लगा भी नहीं पाएंगे जितना आपको अड्डा वालों ने दी है। 162 162 ई बुक्स है, 162 ई बुक्स है, 162 ई बुक्स में ली हुई है। 6 फिजिकल बुक है, फिजिकल बुक भी है, आपको घर पर खुद आ रही है फिजिकल बुक। 1000 घंटे का लाइव क्लासेस है। ऑल एक्सेस ऑफ ऑल सीयूटी, सारे बैच में सीयूटी का एक्सेस है, आपका किसी भी बैच में ले सकते हैं। मैं जो आपको दूंगा डेली प्रैक्टिस दूंगा, डेली आपको क्लासेस मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगी, संडे संडे डाउट क्लास मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या आना है, अड्डा 4 यहां पर आना है आपको। मैं बता दूं, कोड याद रखना है Y696S, Y696X और एंट्री करना है। तो मैं एंट्री करके दिखा दूं एक बार, कोई पूछते हैं सर हमें बता दिया करो कैसे एंट्री करते हैं, Y696S। जैसे आप अप्लाई करेंगे जबरदस्त तरीके से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा और ओपन करके, Y696। कोई कहता है सर हमें ये नहीं परचेज करना, हमें तो अभी प्रतिज्ञा बैच जो चल रहा है उसके लिए बहुत हमें करना है सर, तो अड्डा 247 पाएंगे, पहला जो लिंक है वहां आएंगे, और जैसे आप पहले लिंक पर आएंगे आपको सबसे पहले डालना है, जैसे आप डालते हैं अड्डा 247 पे, यहां पर आप आएंगे साइन अप, नहीं साइन अप नहीं, ऑल कोर्सेज में आएंगे, अंडरग्रेड में आएंगे, सीयूटी में आएंगे। अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं, अगर आप कॉमर्स वाले तो कॉमर्स वाले में जाएंगे, अगर आप पीजी वाले हैं तो बच्चा पीजी वालों के लिए भी है, मैं बता दूं पीजी वालों के लिए ये है, पीजी वालों के लिए पूरा है, निश्चय बैच आ चुका है, स्पेशल निश्चय बैच। और अगर आप पीजी वाले नहीं हैं तो आप सीधा 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 आएंगे, पीजी वाले नहीं है तो ऑल कोर्सेज में जाएंगे, अंडरग्रेड में जाएंगे, अंडरग्रेड में सीयूटी के बाद आएंगे। आप कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स का प्रतिज्ञा बैच, जनरल टेस्ट के लेना है तो जनरल टेस्ट का प्रतिज्ञा बैच, अगर आप सीयूटी साइंस वाले हैं तो साइंस का प्रतिज्ञा बैच। फॉर एग्जांपल अगर आपको जनरल टेस्ट लेना है, जनरल टेस्ट प्रतिज्ञा बैच में गए, आप कहेंगे 16 बुक के साथ 120 टेस्ट सीरीज मोर देन एनफ, 2 बुक्स आपको प्रैक्टिकल मिल रही हैं, तो आपको जाना है, कोड याद रखना है Y696S। ठीक है बच्चों, मैं एक बार एंट्री करके दिखा देता हूं आपको कोड कैसे एंट्री कराते हैं। आप बोलेंगे
Y696S, ठीक है, और आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेटा मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो आप फटाफट अपनी प्रिपरेशन को धार लगाते रहिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, और नए सेशन में मिलते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। ओके, टाटा बाय बाय।